हेलो, मल्हार सिक्योरिटी की तरफ से इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल चालू होता है। तो सर्वांनी असेंबली पॉइंट की तरफ आना है, सबको असेंबली पॉइंट की तरफ आना है। अपना काम छोड़ के सबको असेंबली पॉइंट की तरफ आना है, जल्द से जल्द आए। असेंबली पॉइंटच्या समोर सर्वांनी यायचं आहे आणि एका लाईनीत उभं राहायचं आहे। मल्हार सिक्योरिटी की तरफ से इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल होत आहे। तर सर्वांनी असेंबली पॉइंट जवळ एका लाईनीत उभं राहायचं आहे, एका लाईनीत उभं राहायचं आहे। सर्वांनी 15-15 ची लाईन बनवून घ्या, एका हाताचा अंतर ठेवा। लवकरात लवकर सर्वांनी पोहोचायचं आहे असेंब्ली पॉइंटवर। मॉक ड्रिल, इवॅक्युएशन, फायर ड्रिल आपल्या समोर सादर करीत आहेत। सर्वांनी वेळ न दवडता सर्वांनी खाली यायचं आहे। सर्वांनी हॅलो हॅलो सर्वांनी हॅलो, सर्वजण खाली आलेत याची खातिर झाली आहे। सब लोग अपने पोस्ट से निकल के असेंबली पॉइंट की तरफ आए। टोटल काउंट करा, हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी एक लाइन में खड़े रह के यहाँ पे हमारी मौजूदगी हमें काउंट करनी है। लवकरात लवकर चेक करून घ्या, आपले सगळे स्टाफ आलेले आहेत की नाही, प्रत्येकाने चेक करून घ्या। एका लाईनीमध्ये किती उभे आहेत, महिला किती आहेत, पुरुष किती आहेत, 1 2 3 लाईनी आहेत, पुरुषांची आणि स्त्रियांची एक लाईन आहे। 21 स्त्रिया टोटल 21 आहेत तुम्हाला पकडून, आणि पुरुष 14 हॅलो हॅलो आहेत ना, हॅलो हे खाली घ्या, हॅलो समोर घ्या, समोर तिकडे, हॅलो हॅलो हां ते पण घ्या ना, हॅलो हॅलो जड आहे थोडा तो, सर्वजण आलेत, हॅलो 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 तर महिला 21 आहेत आणि पुरुष किती आहेत, एका लाईनीत किती उभे राहिलेत, टोटल 60 टोटल 60 सगळे पकडून टोटल 60 पुरुष आहेत आणि 21 महिला आहेत। 60 70 80 81 ठीक आहे। आपण इथे कशासाठी जमलो आहोत, हम यहाँ पे किस लिए आए, फायर ड्रिल, मॉक ड्रिल, इवैक्यूएशन। आता अपन काय केला है, हम लोग कहाँ किस लिए आए, यहाँ से इवैक्यूएट होके आए, यानी हमारा जो परिसर है MOS कंपनी का जो परिसर है उस परिसर से हम क्या हुए
इवैक्यूएट यानी बाहर आ गए। किस लिए आए, किस वजह से आए? जब भी कोई हादसा होता है तभी हमें अपनी जान बचानी होती है, बराबर। और अपनी जान बचाना हम सबका कर्तव्य है, और दूसरों की जान बचाना, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। ठीक है, तो हम लोग आज मॉक ड्रिल शुरू करते हैं। फायर ड्रिल यानी जब आग लगती है तब हम ये प्रोग्राम हमेशा करेंगे। यानी जब होगा अगर हादसा तब हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए या कोई हमें कठिनाई नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए हम लोग इस जगह पे डेमो दे रहे हैं मॉक ड्रिल का। ठीक है, सबसे पहले मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है और मैं मल्हार सिक्योरिटी की तरफ से आपको फायर ड्रिल इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल हम करेंगे। ठीक है, तो आग कैसे लगती है कौन बता सकता है? यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ फायर, आग एक त्रिकोण है। क्या है? आग एक त्रिकोण है, यानी ट्रायंगल ऑफ फायर। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तभी आग लगती है। और इन तीन चीजों में से हम एक को हटाते हैं तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हीट यानी गर्मी, गर्मी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ठंडा, कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? आग लगती है तो साधारण आग लगती है तो हम लोग पानी से बुझाते हैं, बराबर कि नहीं? कूलिंग करने के बाद क्या होता है? आग बुझ जाती है। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है। क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन बताएगा? किसी को मालूम है ये क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करेगा? कूलिंग करेगा, बराबर। हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे। और आग पानी से भी बुझती है तो, लेकिन साधारण आग होती है तब। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या काम करता है? ब्लैंकेटिंग करता है। इसमें से जो पाउडर निकलती है, क्या निकलती है? ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर क्या करती है? उसके ऊपर चादर बिठाती है। जहाँ पे आग लगती है उसके ऊपर चादर बिठाती है और आग बुझ जाती है, यानी ब्लैंकेटिंग करती है। यानी ब्लैंकेटिंग से, पाउडर से वो ढक देती है। किसको ढक देती है? जहाँ पे आग लगे उसको ढक देती है। और ब्लैंकेटिंग करने के बाद ऑक्सीजन कट होता है और आग बुझ जाती है। हम लोग कभी कभी छोटे सी आग लगी है, चलो हम लोग क्या करते हैं? पैर को दबाते हैं ना। हमारे शरीर को भी आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? रोलिंग करते हैं ना हमारे जमीन पे। तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन कट होता है, बराबर कि नहीं? जब दिया जलता है, हम लोग ऊपर फुट्टा रखते हैं तो क्या होता है? दिया फड़फड़ाता है, यानी दम घुट जाता है, यानी ऑक्सीजन कट होता है। हम घर में रहते हैं, बराबर कि नहीं? बहुत दिन के बाद, अगर 4-5 दिन के बाद हम लोग आते हैं तो क्या होता है? अंदर का जो ऑक्सीजन है वो खत्म होता है, और तब इसलिए हम लोग खिड़कियाँ खोलते हैं, बराबर कि नहीं? तो ये ऑक्सीजन जो है कट होने के बाद आग बुझ जाती है। अभी बाहर बहुत सारा ऑक्सीजन है, हम लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो भी हवा की तेज रफ्तार की वजह से आग बढ़ती रहती है। तो हमको बुझाने के लिए क्या करना है? CO2 का इस्तेमाल करना है। फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप है, उसका भी इस्तेमाल करना है। फिर बाद में आ गया फ्यूल। समझ गए ना? हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग सप्लाई बंद करेंगे, यानी फ्यूल को हटाने के लिए हम स्टारवेशन करेंगे। क्या करेंगे? यानी जो सामग्री है उसको पहले बंद करेंगे। यानी अभी फ्यूल क्या है? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, ये फ्यूल हुआ। ये साधारण आग हुआ, यानी एक ग्लास ऑफ फायर। क्या है? एक ग्लास ऑफ फायर, यानी साधारण आग। साधारण आग को हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, बराबर है? यानी फ्यूल। पता चला आपको क्या? फ्यूल।
लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और कोयले को लगी, यानी साधारण जिसमें केमिकल नहीं है, केमिकल की मात्रा नहीं है, तो क्या हुआ? फ्यूल हुआ। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको साइड में करेंगे। यहाँ पे लगी है, चलो आजू बाजू में और पकड़ सकती है तो उसको बाजू में करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाएंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये बी क्लास ऑफ फायर है। क्या है? बी क्लास ऑफ फायर, यानी लिक्विड फायर। तो हम लोग लिक्विड फायर को, यानी फ्यूल हुआ, क्या हुआ? फ्यूल हुआ। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जहाँ पे है उसको साइड में करेंगे और फिर बाद में हमारा फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाएंगे। फिर बाद में आ गया सी क्लास, यानी गैस फायर। हमारे घर में भी गैस है, बराबर कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे? अगर वो लीकेज होता है तो क्या करेंगे? मेन सप्लाई कहाँ से बंद किया जाता है? नॉब होता है ना, नॉब होते हैं। अभी इसमें भी क्या है? वॉल है, राउंड द क्लॉक हम घुमाते हैं, हमको मालूम होना चाहिए कैसे ऑपरेट करना है। तो वैसे वो गैस जहाँ पे है वहाँ पे वॉल होता है, नॉब होता है, तो वो नॉब को हमको घुमाना है। यानी पहले सप्लाई बंद करेंगे, उसके बाद मैंने तो यहाँ से सप्लाई चालू और आप यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे तो 6-5 kg कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये फ्यूल को रोकना होगा, पहले स्टॉप करना होगा, ठीक है। उसके बाद में डी क्लास, यानी मेटल फायर, यानी धातु को लगी हुई आग। यानी बड़े कंपनियों में जो धातु होते हैं वहाँ पे उसको अगर मेटल को आग लगते तो भी हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से आग को बुझाते हैं। उसके बाद में ई क्लास ऑफ फायर, यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। कौन सा फायर? ज़्यादा करके क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हुआ, कहीं पे भी कुछ आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ और बोला जाता है, बराबर कि नहीं? पता नहीं चलता, जलने के बाद तो पूरा जल जाता है, लेकिन शुरुआत में बोला जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और क्या होता है। उसके बाद में हमको क्या करना है? फ्यूल को कैसे बंद करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगे, मेन सप्लाई जो होता है उसको हमें बंद करना होता है। आपको लगता है कि वहाँ पे बिजली अपना, वहाँ पे चिंगारी निकल रही है, हम लोग क्या करेंगे? उसी वक्त पे वो सप्लाई बंद करेंगे। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको मालूम होना चाहिए कहाँ का सप्लाई कहाँ पे है। ये तो मेन सप्लाई आखिर में हम लोग पूरा बंद नहीं करेंगे। वहाँ पे वो बल्ब जल रहा है, वहाँ पे बल्ब जल रहा है, फैन जल रहा है, कहीं पे कुछ होता है आपको दिखाई देता है, वो स्विच बंद करो, नहीं तो उस जगह का मेन स्विच बंद करो, नहीं तो एक टोटल जब आग लगती है, बड़ी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो क्या करती है? पानी से ही आग बुझाती है, मगर ये पूरा जगह की सप्लाई वो बंद करते हैं। यहाँ पे जितना एरिया अपना A7 बिल्डिंग की पूरी वो सप्लाई बंद करेंगे और फिर बाद में पानी मारना स्टार्ट करते हैं, तब जाके आग बुझ जाती है। मगर उसके पहले हमारा बहुत सारा नुकसान होता है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा प्रीमाइसेस जितना भी है वो सब नुकसान होता है। उसके लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है सेफ्टी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मगर हम यहाँ पे इंस्टॉल किए नहीं है। जैसे कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम, जो फायर ब्रिगेड आती है वो फायर ब्रिगेड क्या करती है? फायर हाइड्रेंट पंप उनका होता है जो गाड़ी पे, वो सिस्टम यूज़ किया जाता है। वैसे हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, और कि नहीं? फायर हाइड्रेंट सिस्टम स्प्रिंकलर होते हैं, जो फायर हाइड्रेंट की लाइन होती है, जैसे कि 68 डिग्री टेम्परेचर आपने देखा रहेगा टावर में, सब जगह पे पार्किंग की जगह पे वो स्प्रिंकलर लगाए हुए रहते हैं, कॉमन एरिया में भी लगा हुआ रहता है और हमारे घर में भी लगा हुआ रहता है। वो 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद ऑटोमेटिकली वो फट जाता है। फ्यूल जो मर्क्यूरी ट्यूब होती है स्प्रिंकलर में, वो कट होने के बाद, फटने के बाद वो प्रेशर जो होता है पानी में, पाइप में, वो पाइप से पानी निकल आता है, यानी शॉवर की तरह पानी। तो वो हमारे पास सुविधा नहीं है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम नहीं है हमारे पास, स्प्रिंकलर नहीं है हमारे पास। स्मोक डिटेक्टर, आपको मालूम है स्मोक डिटेक्टर क्या होता है? जब धुआं, पहले आग लगती है कि धुआं निकलता है? धुआं निकलता है, तो धुआं निकलने के बाद वो स्मोक डिटेक्टर में चला जाता है। स्मोक डिटेक्टर में चला जाने के बाद वो डिटेक्ट होता है और फिर बाद में सायरन बजता है।
तब हमें पता चलता है। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसके वजह से हमें पता चले और आग हम प्रेजेंट है, हमें दिखाई दिया, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। ये हमारा काम होगा, यानी जो सुविधा हमारे पास है उस सुविधा के अनुसार हम उसका इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 टाइप, ये ज़्यादा करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए यूज़ किया जाता है CO2। इसमें से सिर्फ गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसमें से क्या निकलेगा, ABC टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा। तो उससे हम लोग आग बुझाएंगे। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि इसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर दोनों को, लेकिन एक ABC टाइप है और एक CO2 टाइप है। हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए मेथड है। ये तो हमें मालूम है यहाँ पे लगा हुआ है, मगर हमको इस्तेमाल करना अगर मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आग बुझा सकते हैं नहीं। हमारे सामने होने के बाद भी हम आग नहीं बुझा पाएंगे। चालू है ना? चालू है। तो हमें ये जो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है उसका एक मेथड है। कौन सा मेथड है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता होता है। मेथड क्या है, पहले हमारे पास ये सील है, ये सील को हम तोड़ देंगे। ये इस तरह से आराम से टूट जाता है, बराबर कि नहीं? जो नए होते हैं उनको मालूम नहीं होता है क्या करना है, मालूम नहीं है, खींचते ऐसे खींचेंगे, मगर ये सील होने के बावजूद, सील होने के वजह से क्या होता है, ये निकलेगा नहीं। तो ये क्या है, PASS, पास का मेथड। कौन सा? पास का मेथड इसके ऊपर आता है। ये पुल द सेफ्टी पिन, क्या किया मैंने, सेफ्टी पिन मैंने पहले निकाला। कभी कभी हम लोग आग लगने के बाद पैनिक हो जाते हैं, हमको मालूम नहीं क्या करना है, हाल लिया मैंने और दबाना चालू किया, मगर दबाने से पहले दबेगा नहीं क्योंकि ये सेफ्टी पिन लगा हुआ है, अपना सेफ्टी पिन लगा हुआ है। फिर बाद में और देखा जाए तो सील भी लगा हुआ रहता है। तो सील को पहले तोड़ना है, फिर सेफ्टी पिन को हमको निकालना है, और फिर बाद में क्या करना है, क्या करना है, एम द बेस ऑफ फायर, यानी हमको निशाना लगाना है। निशाना किससे लगाएंगे, लेकिन आप सब लोग ध्यान दो कि जब हम ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तब हम नीचे से ही पकड़ेंगे, और इसका क्या देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये प्रेशर गेज, इसमें से जो प्रेशर से पाउडर निकलना चाहिए वो प्रेशर गेज हमको चेक करना है। वो कहाँ पे है, ग्रीन पे है, तो हमेशा ग्रीन पे ही रहना चाहिए। कभी कभी अगर रेड पे चला गया और सील है, सेफ्टी पिन लगा हुआ है, फिर भी ये काम पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से प्रेशर लीकेज होके वो रेड पे चला गया है, तो उसका इस्तेमाल करके कोई मतलब नहीं। अगर कुछ दिखाई देता है आपको, कभी लगता है कि ये इस तरह से रेड पे चला गया है, तो हमें ये तुरंत बदलना चाहिए, रिफिलिंग के लिए भेजना चाहिए, और प्रेशर गेज लगा के पाउडर है कि वो चेक करके वो सब निकाल के लगा के देंगे आपको। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी जहाँ पे आग लगी है उसके बेस पे, आग कहाँ पे लगी है, कागज फुट्टा कार्डबोर्ड पे लगी है, उसके बेस पे हमको निशाना लगाना है, एम द बेस ऑफ फायर। ये होस पाइप है, ये होस पाइप को हमको पकड़ना है एक हाथ से, और एक हाथ से लीवर को पकड़ना है। लेकिन जब तक मैं पूरी तरह नहीं पकड़ता हूँ होस पाइप और ये लीवर, तब तक मुझे ऊपर से नहीं पकड़ना है। ऊपर से हम पकड़ेंगे तो ऊपर पहले प्रेस करेंगे तो पाउडर पहले से निकल जाएगी। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जब वहाँ पे खड़े होते हैं, आग जहाँ पे लगती है, तब हवा की दिशा हमको चेक करना है। हवा की दिशा पीछे से है तो ठीक है, आगे से है तो हमको दिशा चेंज करनी होगी। हमको आग को, अपना हवा को क्या दिखाना है, पीठ दिखाना है। क्या दिखाना है, पीठ दिखाना। पीठ दिखाने के बाद फिर बाद में 4 से 5 फुट हमको लंबा खड़े होके फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना, यानी लीवर को S फॉर स्क्वीज द लीवर, S फॉर स्क्वीज द लीवर, और S फॉर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। इस तरह से हम स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास CO2 है, ये सेम है, इसको भी सुई को इस तरह से तोड़ना है।
हमने तोड़ दिया. Pull the safety pin. A for aim the base of fire. मग आता आग लावून घ्या. हॅलो 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 चालू आहे का? हां तो पण घ्या, तो पण घ्या. हॅलो हॅलो अभी हम अभी पहले मैं ट्राई करूंगा ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके आग को बुझाऊंगा. उसके बाद में आप सबको एक एक ट्राई करना है. ठीक है, सब लोग तैयार है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए? आग लावून हे का लावून घ्या. लावून घे. खालती लाव, खालती लाव. कोणतं आता सगळं सर्वजण बघू शकता आग लागलेली आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. आता परत लावायची आपल्याला आग आणि सगळ्यांनी मिळून एक एक करून सगळ्यांनी हा फायर एक्सटिंग्विशरचा इस्तेमाल करायचा. ठीक आहे, आता तुम्ही बघितलं आग विझवल्यानंतर परत ऑक्सिजनचा मारा चालूच असतो, म्हणजे हवा येत असते, मग त्याच्यामुळे परत ती लागते ती. ठीक आहे, एक एक करून सगळ्यांनी घ्या, आग लावा आणि पटापट आग लागली तरी पेटते ती. ठीक आहे, हां बस बस, थोडं थोडं मारा. हा पुढे घ्या आणि डावा पाय पुढे घ्या आणि हे इकडे जा, इकडे जा. हां करा, चालू करा, थोडंसं मारा, बस 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 बस, टाळ्या. अशा प्रमाणे सगळ्यांनी एक एक करून सगळ्यांनी या आणि
थोडं एकच पंच मारत आहे, नाही तर पावडर मग हा CO2 वापरूया आपण, CO2 वापरूया, काय नाही तर पावडर असं. हा या हा पकडा, इकडे हँडल पकडा, एक डाव्या हाताने हा पकडा आणि उजव्या हाताने वॉलला या इकडे. असंच वॉल ओपन करा इकडनं, या साईडला करा. टाळ्या परत दुसरा घ्या, दुसरा घ्या, एक एक करून सगळ्यांनी या. ह्या CO2 मध्ये हे आहे, वापरू शकतो आपण, पावडर नाही होणार. हां घ्या लोक पटक. हां बस टाळ्या. नेक्स्ट, हे प्रत्येकानं आलं पाहिजे, प्रत्येकानं माहिती पाहिजे, यासाठी तो अभ्यास आहे तो करून घ्या. लवकर या, लवकर सगळ्यांनी एकेकाने या. ज्यांच्या समोर आग लागली असेल त्यांना सर्वांना यायला पाहिजे, यासाठी आपल्याला थांब जरा ते दाबू नका, दाबा पहिला खालून धरा. जेव्हा दाबायचं असेल तेवढं एकच मारा, एकच क्लिक मारा फक्त. हां एकच क्लिक मारा. हां बस टाळ्या. चला नेक्स्ट या. हा घ्यायचा आहे का तुम्हाला CO2? हा घ्या, असं पकडा, डाव्या हाताने पकडा, डाव्या हाताने तिकडनं पकडा असं. हां आणि तो उजव्या हाताने हे करा. हां पकडा आणि हा उजव्या हाताने फिरवा. ते जवळ घ्या, थांबा, लावा. हां घ्या. हां मारा या साईडला फिरवा. हां फिरवा अजून. हां बस टाळ्या. अशा तऱ्हेने आपल्याला वॉल ओपन करायचं आणि अजून वापरायचं आहे ना. लास्ट एंडिंगचं मेन फॅटिलिटी झालं तर काय करणार, कसं काय उचलणार, ते पण हे करूया. वरतून उभारून बोलवा. एकमेकाला हॅलो सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. हॅलो सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. आपण आपल्याकडे जेव्हा इमरजेंसी होते, हमारे यहाँ पे जब इमरजेंसी होती है तो उस वक्त हम लोग पैरों से अगर बराबर चलते हैं तो हम लोग दौड़ के आ सकते हैं, मगर जो चल नहीं सकता है, जिनको चोट आई है, उनको किस तरह से हम उठाएंगे वो हम लोग अभी प्रैक्टिस करें. हैंड सीट मेथड बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? हैंड सीट मेथड. हैंड सीट मेथड के हिसाब से हम उनको उठा के हम कहाँ पे, जहाँ पे असेंबली पॉइंट है वहाँ पे लेके आ सकते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. अभी जो पेशेंट है उसको हमको क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है और एकदम लूज अंदर छोड़ा है, एकदम पेशेंट है, पैर नीचे रखो, गर्दन नीचे रखो. ये हमारा हाथ लेफ्ट हैंड हमारा क्या होगा, फ्री होना चाहिए. और इस तरह से हम पकड़ेंगे उनको और आराम से उनको
लेके वहाँ से आ सकते हैं, जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ से उठा के हम उनको लेके आ सकते हैं। इस तरह से आराम से इनको, जैसे हमारा एक हाथ राइट हैंड हमारा उनका जो हाथ पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से हम कहीं पे भी सीढ़ी से उतरते हैं तो हम उसको हाथ लगा सकते हैं और आराम से पकड़ के आ सकते हैं। ठीक है, ये हुआ वन हैंड सीट मेथड, यानी सिंगल। अगर हेवी है तो हम लोग क्या करेंगे, दो जन हम उठा के लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी ये हेवी आहे बरोबर, हमको इनको उठाना आहे। तुम्ही असे राहा आणि ह्यांच्या दोघांच्या माझ्या खांद्यावर मी तुम्हाला बसायचं आहे या खांद्यावर, म्हणजे असा हात ठेवून असं माझ्या खांद्यावर आणि त्यांच्या खांद्यावर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हो आप सब लोग को ये करना है। अगर आप करेंगे तब हम कोई बलवान अगर हाँ ये अगर कोई मोटा है उसको हमको उठाने को नहीं जम रहा है तो हम दो जन मिलके, हमारे पास अगर ये नहीं है, व्हील चेयर नहीं है हमारे पास, स्ट्रेचर नहीं है, तब हम इनको किस तरह से उठाते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ तुम्ही पुढे धरा इकडे, हा हात इकडे पकडायचा आहे, हा माझा उजवा हात माझ्या डाव्या मनगटाला पकडलाय तसं तुम्ही पकडायचं आहे, उजवा हात डाव्या मनगटाला पकडायचा आहे। ठीक आहे, या इकडे समोर बरं आणि इकडे ठेवा माझ्या हात। ठीक आहे, ही झाली खुर्ची, काय झाली ही खुर्ची झाली बरोबर, सगळ्यांना दिसते बरोबर। हा डावा हात माझा कुठे आहे, यांच्या हाताला यांच्या हाताच्या मनगटाला आहे आणि माझा उजवा हात माझ्या मनगटाला आहे बरं, माझा उजवा हात डाव्या मनगटाला आहे। ठीक आहे, इस तरह से ह्या डाव्या हाताने आपला डावा पाय घ्या, पुढे घ्या आणि बसा। आता तुम्हाला बसा पूर्ण याप्रमाणे। ठीक आहे, यांना आपण कुठे पण घेऊन जाऊ शकतो आरामात। ठीक आहे, हां ओके ठीक आहे, समजलं का सर्वांना, सगळ्यांना समजलं। हँड सीट मेथड, 2 वे हँड सीट मेथड आणि सिंगल वे हँड सीट मेथड, याप्रमाणे आता आपल्याला कळालं है, हम सबको समझ में आया कि किस तरह से हमको इवैक्यूएट करना है। हम लोग 2 पैरों से आराम से दौड़ के चल के आ गए बराबर। ये हुआ जब आग बाहर लगी है, यानी यहाँ पे लगी हुई है, जब अंदर लगेगी तब कहानी और होगी। तो उस वक्त हमको सीरियसली लेके हमको मालूमात रखना है। मेरा नाम जितेंद्र पाठार है, मेरा यूट्यूब चैनल है जितेंद्र पाठार करके, आप टाइप करोगे यूट्यूब में जितेंद्र पाठार है, तब आपको ये अपना जो वीडियो है हमने जो बनाया है वो आप एक ही टाइम पे, कोई सीखता नहीं है, कोई किसी को याद नहीं रहता है, तो हमको क्या करेंगे, हमने जो जो बताया है आप लोगों को, जो जो बताया है, जो जो दोहराया है आपको दोहराना है, यानी देखना है। आप देखोगे तो याद रहेगा और ये फॉलोअप आप खुद एक 15 दिन में या महीने में आप कर सकते हो, आपकी टीम ये कर सकती है। ठीक है, जितेंद्र पाठार यूट्यूब में आपको ये करना है, सर्च करना है जितेंद्र पाठारे और आप ये वीडियो पूरा देख सकोगे। ठीक है, मल्हार सिक्योरिटी की तरफ से हम आए हैं यहाँ पे। अगर आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर जब ख़त्म होता है तब उस वक्त हम वापस आ सकते हैं और वापस दोबारा हम ये ड्रिल कर सकते हैं। और ये ड्रिल करने के बाद हम 1 बार 2 बार 3 बार अगर हम करते गए तो कब जब एक्सीडेंट होता है तब हम अपनी जान बचा के औरों की जान बचा सकते हैं। और इस प्रीमाइसेस में जितनी हमारी प्रॉपर्टी है उस सबको हम बचा सकते हैं। ठीक है, ऑल एंड ओवर सबको सब बात समझ में आई? ठीक है, थैंक यू। एक ग्रुप फोटो करून घ्या हाँ आपलं सगळ्यांनी लाईनीत उभे राहा, 1 मिनिट। सर्वांनी लाईनीत उभं राहायचं आहे, आपल्याला एक ग्रुप फोटो काढायचा आहे। जेवढे पण मेंबर हजर होते
या ड्रिलमध्ये त्या सर्वांना मिळून आपल्याला एक फोटो काढायचा. ओके. हे फायर एक्सटिंग्विशर पुढे घ्या ना. पुढे ठेवा, एकदम पुढे ठेवा, तिकडे ठेवा.